हमारा निवेदन चुपचाप बैठे, शांति से बैठे हम किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहे, हम शांति से बैठे हैं। मेरे को भाई सुन ले, हम आराम से बैठे अपने अधिकार के तहत। मैं ना गवर्नर हाउस के अंदर गया हूँ, ना कुछ, ना सड़क रोक रखी है, मैं बाहर बैठा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। वहाँ क्या कहते, गोली मार दी लड़के को, वहाँ नहीं जा रही पुलिस। तीन दिन हो गए भाई साहब, 13 तारीख से टाइम मांग रहा हूँ। पंचायत चुनाव चल रहे, गुंडागर्दी कर रखी है। नहीं आप, मैं मेरा मिलना ही नहीं। आप मैंने यह तक कहा कि मुझे दिल्ली बुला लो, आप दिल्ली में लेके लिए तैयार हूँ। देखो मेरा अधिकार का नाम, जेल मत कर लो, मैं सुसाइड करूँ, मैं सुसाइड करूँ। हम कुछ नहीं कर रहे, मेरा क्या नहीं है यहाँ बताओ। आप कानून दिखाओ, किस आधार से नहीं है, किस आधार पर नहीं। यहाँ के बैठने का मना ही किस आधार पर नहीं, किस आधार पर आप नहीं, आप ये कैसे करा नहीं। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ बैठने से आप रोक कैसे, ये बैठने की क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं बैठने की। नहीं सड़क पे बैठे ही नहीं है, सड़क किस तरफ बैठे नहीं, उन्होंने बेइज्जती कर दी भैया। नहीं सर, हो गया। नहीं 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 जबरदस्ती नाम लिख के सुसाइड करूंगा, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये देश का पहला अध्यक्ष होगा जो जहर खाएगा, बता दे रहा हूँ। जबरदस्ती मत करो मेरे संग, मेरे को हाथ मत लगाना, मेरे को हाथ मत लगाना, बता दे। हाँ हाँ, गेट बाहर खड़े हैं, पूरा हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ रहे हैं, हमें परेशान ना किया जाए। प्रदर्शन करना, धरना देना, ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार के तहत यहाँ बैठे हैं। पुलिस हमारे ऊपर किसी रूप में जबरदस्ती नहीं कर सकती और ना जबरदस्ती बर्दाश्त की जाएगी। हम रोड के किनारे बैठे हैं, हमने किसी कार्यकर्ता को यहाँ नहीं बुलाया, कोई आह्वान नहीं किया, चुपचाप शांति के तरीके से यहाँ बैठे हम लोग। ये 13 तारीख से टाइम मांग रहे हैं, पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं। 6 तारीख को पंचायत राज के जो हमारे सचिव हैं, उन्होंने एक गलत चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी का नगर पालिका, नगर निगम में भी अगर नाम है और पंचायत में भी नाम है तो चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर। जबकि आरपीए का जो एक्ट है 1950 और 1951, उसका खुला उल्लंघन है। और हाई कोर्ट ने 11 तारीख को सख्त टिप्पणी लिखी। उन्होंने कहा कि सचिव के द्वारा जारी किया गया पत्र गलत है, वो एक्ट का उल्लंघन करता है, ये कहते हुए टिप्पणी की। उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना सचिव ने, जो पंचायत राज इलेक्शन के सचिव हैं, उन्होंने कोई उसमें निर्देश जारी नहीं किए। मैंने स्वयं हमारे सूर्यकांत दसवाना जी के थ्रू एक समय मांगा 13 तारीख को, 13 को समय नहीं मिला, 14 को समय नहीं मिला, 15 तारीख को फिर मैंने एक पत्र लिखा जिसमें मैंने ये कहा कि अगर आप यहाँ हैं देहरादून में तो देहरादून में, नहीं तो हम दिल्ली भी आ सकते हैं, हमारा डेलीगेशन आपसे दिल्ली में मिला। मतलब ये हाल हो रहा है, मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष और पार्टी के संगठन के सीनियर लोग समय मांग रहे हैं और राज्य में चुनाव चल रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है कि एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद भी हमको मिलने का समय नहीं मिल रहा। तो इससे ज़्यादा अराजकता और इस देश में क्या हो सकती है? कांग्रेस क्या कर सकती है? हम प्रदर्शन ही कर सकते हैं, विरोध ही दर्ज कर सकते हैं। विरोध दर्ज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। किस अधिकार से उठा रहे बता दो। राजभवन वगैरह देखिए भाई, बड़ा दुखद पहलू है। प्रदेश में पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार से मिला हुआ है, घुटने टेका हुआ है। रिटायरमेंट के बाद उसको इस पद पर बैठाया गया है और हाई कोर्ट ने उनके 6 तारीख की लिखी चिट्ठी पर जो टिप्पणी की है, ये आरपीए का जो अम्ब्रेला एक्ट है,
पंचायती राज एक्ट का धारा 9 का उपधारा 6 और 7 का खुला उल्लंघन है। उसके बाद सरकार को स्वयं निदेशक को निलंबित कर देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था। और निदेशक का ये काम था कि उनके द्वारा जो त्रुटि 6 तारीख के पत्र में हुई है आयुक्त के द्वारा, उस आयुक्त को एक उसके लिए स्पष्टीकरण एक देना चाहिए था, ताकि नीचे के जो कर्मचारी हैं उसको फॉलो कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कांग्रेस की तरफ से गवर्नर से समय मांगा, क्योंकि गवर्नर ही इनकी नियुक्ति करते हैं, उनके दस्तखत से नियुक्ति होती है आयुक्त की। और हमने समय मांगा, 13 तारीख को नहीं मिला, 14 तारीख को नहीं मिला, 15 तारीख को मैंने फिर एक पत्र लिखा। दिन में करीब हमने 11:30-12 बजे हमने वो फैक्स किया, और अभी ये देख लीजिए 1 बजे से ज़्यादा का समय हो गया गवर्नर के यहाँ से हमको मिलने का समय। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे देहरादून में मिलना है, मैंने कहा अगर आप दिल्ली हैं, मैं अपने डेलीगेशन के संग दिल्ली आके भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और स्थिति है, हम गवर्नर हाउस के अंदर नहीं है, हम ना गवर्नर हाउस के गेट पे हैं, हम सड़क के इधर शांतिप्रिय ढंग से सड़क छोड़ के किनारे बैठे, पुलिस आ गई है उठाने के लिए। मतलब दादागिरी भी करेंगे, देश के संविधान का उल्लंघन भी करेंगे, चुनाव में गड़बड़ियां भी करेंगे, और जो विपक्षी दल हैं उनको प्रताड़ित भी करेंगे। अंग्रेजों के शासन से भी बुरा और बदतर शासन इस समय आ चल रहा है। भाई मैं अपने भाई नहीं मुकदमा करूंगा, बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनवा रहा हूँ। आप किस अधिकार से हमारे लोगों को हाथ लगा रहे हैं? बैठो सरदार जी, खड़े उड़ा रहे जिस समय, बैठ। देखिए, सरकार ने मजबूर किया, खुला उल्लंघन हो रहा है। टिहरी का आप देख लीजिए, शौचालय न होने का बहाना बना के पर्चा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट से आई हैं, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप पर्चा भी दीजिए और क्या कहते हैं उनको सिंबल भी अलॉट कीजिए। दूसरे व्यक्ति का ऐसे ही किया। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने राज्यपाल जी से ये कहना चाह रहा था, एक तो जो यहाँ हमारे वो हैं सचिव हैं पंचायत राज के, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके नीचे कर्मचारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पूरी तरीके से आरपीए एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 6 तारीख को सचिव ने एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि अगर किसी का नगर निगम, नगर निकाय में भी नाम है और ग्राम सभा में भी है, तो उसका पर्चा निरस्त नहीं किया जाएगा। ये आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। पंचायती राज एक्ट में की धारा 9 का 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। ये हाईकोर्ट ने 11 तारीख की अपनी टिप्पणी में कहा। आरपीए एक्ट कहता है 1950-1951, वो ये कहता है कि पूरे देश में एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट का अधिकार होगा, वो एक ही जगह उसका नाम होना चाहिए। उसका भी उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने चालाकी की, 6 महीने के लिए प्रशासक बैठा है, ताकि जो निकाय चुनाव में जिन्होंने वोट अपना लिखवा रखा है वो ग्राम सभाओं में दोबारा लिखा सके, और इसलिए 6 महीने तक प्रशासक बैठा है। और अब चुनाव करा रहे हैं। भारी बरसात हो रही है, आपदाएं आ रही है, बड़कोट में बादल फटा है, हमारे धारचूला में बादल फटा है, कपकोट और ऊपर का जो बागेश्वर का ऊपर का एरिया, वहाँ दिक्कत आ रही है, चमोली जनपद में भारी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में चुनाव में लोगों को जाना पड़ रहा है मजबूरी में, और संविधान की धाराओं का उल्लंघन हो रहा है। राज्यपाल मिलने का समय नहीं देते, 13 तारीख टाइम मांगा, नहीं दिया। सचिव गड़बड़ी कर रहे हैं, सरकार गड़बड़ी कर रही है। हम किसके बाद हैं? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के दस्तखत से होती है, तो हम इसलिए राज्यपाल के समय हमने टाइम मांगा। और सुशील कुमार जी ने अति कर दी। मैंने 13 तारीख को टाइम मांगा, गवर्नर साहब से नहीं मिला। मैंने 14 तारीख को टाइम मांगा, नहीं मिला। कल मैंने 15 तारीख को फिर एक पत्र लिखा, और मैंने उसमें लिखा कि सर अगर आप यहाँ नहीं हैं, मैं दिल्ली भी आ सकता हूँ अपने डेलीगेशन के संग। आप देहरादून मिलें तो मैं देहरादून मिलूंगा, आप दिल्ली चाहेंगे तो मैं दिल्ली मिलूंगा। मैं रानीखेत से अपनी विधानसभा छोड़ के यहाँ आया हूँ, 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ। जब समय नहीं देंगे, और हम किसके बाद गुहार लगाए? कितने बार लोग कोर्ट में जाएंगे? अभी कोर्ट की टिप्पणी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो जीत भी जाएगा और 2 जगह नाम है, कोर्ट में अगर अपील होगी, उसका वो जो जीता हुआ उसको हारा हुआ घोषित है, उसको हटा दिया जाएगा। कितनी पिटीशन दर्ज होंगी कोर्ट में? कोर्ट का काम भी बढ़ रहा है। क्या कर रही है सरकार? गवर्नर साहब से उम्मीद थी, लेकिन मिलने का भी जब 3-4 दिन तक भी मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष को और पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ जनों को अगर समय नहीं मिल सकता, तो क्या करना है? इसीलिए मैं कानून का पालन करते हुए गवर्नर हाउस के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, ना मैं उनके गेट पे गया हूँ। हम सड़क की दूसरी तरफ शांतिप्रिय ढंग से फुटपाथ पे बैठे हैं, और पुलिस आ गई है। जबरन हमको उठाने की कोशिश हो रही है, जबकि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। सड़क खाली है, पुलिस की गाड़ियों से सड़क बंद है, पुलिस की बैरिकेडिंग से सड़क बंद है। हम ना नारेबाजी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मैं मौन उपवास के लिए आया था, आप लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं 5 घंटे यहाँ उपवास में बैठा। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के माध्यम से संदेश जनता तक चले जाए कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे
पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मत ले लो भैया, नहीं जाएंगे हम पे 5 घंटे बैठूंगा मैं चुपचाप। मैं किसी को आप सुने, आप सबको ले जाओ, मैं अकेले बैठूंगा, आप लोग चले जाओ। मैं अकेले नहीं, ये जाएंगे। मैं कहता हूँ ये जाएंगे। सुशील भाई देखो, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे किस आधार पर उठा रहे हो? किस आधार पर उठा रहे हो? मुझे किस आधार में? भाई ये तो बता दो, कर रहे हो। मैं कहीं मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मुझे बैठने नहीं मिल सकता। मेरे को शांति से भाई देखो, मैं भाई नेम हाईकोर्ट में भाई नाम कोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा मैं। हाथ मत पकड़िए ना, मुझसे बात करिए। एक बात किस वजह से मुझे उठा क्यों रहे हो? उठा क्यों रहे हो ये तो बताओ। अच्छा मैंने क्या अपराध कर रखा भाई? क्या अपराध? अरे ये तो बताओ भाई। अरे कोई अपराध किया? अरे अपराधी है हम, अपराधी है। मत करो यार, मत करो यार, मैं देखो मैं वही आंसर मैं देख रहा हूँ, कुछ कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैं कुछ लाया हूँ जेब में, मैं खा दूंगा, रख लेना, मैं खा दूंगा। हाथ तो मत लगाओ, हम बैठे 1 मिनट, हमें बैठने दो 1 घंटा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी, तेरी गुंडागर्दी, कोई चर्चा धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, चर्चा धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। क्या बात है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साथ में रुक जाओ। हाँ गाड़ी अभी तो बैठा नहीं। अरे भाई आप बाइट दे रहे हैं, बाइट कानूनी रूप से जो पंचायती राज एक्ट के नियम है उसका उल्लंघन खुद सचिव कर रहा है और उसका हम विरोध कर रहे हैं।